बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? अच्छा, भाई ने ये चार्ट शेयर किया था SOL USDT का। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, उस पे मैंने आपसे पूछा था कि आप भी मुझे मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा करके दें। तो एक भाई का रिप्लाई आया था, तो उन्होंने जो चार्ट शेयर किया था SOL USDT का, तो उस पे उन्होंने जो मार्किंग की थी, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी चार्ट ओपन है सोलाना का। थोड़ी स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं। ये ले, फुल स्क्रीन हो गई। अभी आप देखें मोबाइल में और लैपटॉप में कितना फ़र्क है। मेरा ख्याल है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या ख्याल है जी? इतना ही फ़र्क होगा ना ज़मीन आसमान का। अच्छा। अच्छा, जो पहले भाई ने मार्किंग की थी, हम वो मार्किंग कर लेते हैं, देख लेते हैं। उन्होंने पिछले सारे को छोड़ा और उन्होंने इस स्ट्रक्चर की मार्किंग करके इसके अंदर हायर हाई और हायर लो मार्क करके दे दिए। ठीक है, अब इसकी आप गौर करें कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती है या ये कितना बड़ा जुल्म है जो उन्होंने किया है। ठीक है, ज़ाहिर है वो असल में ये कंफ्यूज हो जाता है बंदा। जब बंदा आसानी से चीज़ें देखता है ना, पेपर के ऊपर बनाता है तो बड़ी आसान होती हैं। जब उसको हम अप्लाई करते हैं ना, तो फिर बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। कहता है यार मैं क्या करूँ, फिर समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, और फार्मूला याद रखना है। चार्ट को आपने नहीं देखना। चार्ट को देख के ना आपने घबराना है, ना परेशान होना है। आपने इंटरनल अपनी थिंकिंग को अप्लाई करना है। इसके ऊपर आपने गौर नहीं करना कि ये क्या कर रहा है, इसको करने दें जो ये कर रहा है। ठीक है, आप पहले अपने अंदर देखें कि ट्रेंड क्या चीज़ होती है। ठीक है, ट्रेंड दो तीन तरह के हैं। मैं आसान अल्फाज में अपनी ज़ुबान में बताता हूँ कि कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, या कीमतें मुसलसल गिर रही हैं, या कीमतें एक जगह पे खड़ी हैं। तो उसको देखने के लिए क्या तरीका होता है कि आप इसको सिंपल चार्ट को करें छोटा। ठीक है जी, ये ले, ये मैंने चार्ट को कर लिया छोटा। अब मुझे बताएं ट्रेंड क्या है। तो और वो जो भाई की मार्किंग थी वो कहाँ पे है? ऊपर से हमें साफ नज़र आ रहा है कि कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। ठीक हो गया। अगर हम कोई टेक्निकल बात ना भी करें ना कि टेक्निकली क्या है, रूल क्या है, कैसे हाई कौन सा है, लो कौन सा है, रिट्रेसमेंट कौन सी है, और इम्पल्सिव मूव कौन सी है। ठीक है, अगर हम वो बात ना भी करें तो हमें तो साफ साफ नज़र आ रहा है भाई। क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा इस मूव का हाई है। हमें ये इम्पल्सिव मूव नज़र आ रही है, इम्पल्सिव मूव। ये दो लाइनें मैंने ड्रा कर दी। ठीक है, ये हमारी इम्पल्सिव मूव का हाई और लो हो गया। ऊपर से हमें नज़र आ गया कि ट्रेंड बेरिश है, और जो लास्ट मूव लगी है, जिसको इम्पल्सिव मूव हम कहेंगे, लास्ट इम्पल्सिव मूव को मार्क कर लिया हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से। कोई कैंडल हमने नहीं देखी, कोई कुछ नहीं, अंदाजे से लास्ट इम्पल्सिव मूव हमने नोट कर ली अपने पास। ठीक है, उसका हाई और उसका लो मार्क कर लिया। अब इसका अगर हाई ब्रेक हो ना, हाई ब्रेक पहली दफ़ा, अब इसका हाई ब्रेक हो ना पहली दफ़ा, तो भी ट्रेंड बेरिश ही रहेगा। और जब ये जो हाई है, ये वाला जो हाई है, ये वाला, ठीक है, ये जो हाई मैंने लगाया है, मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ यहाँ पे। ये हाई कह लें, इसको इसको लो कह लें। ये हम बड़े टाइम फ्रेम में है ना, हमें डेली पे, तो हमने सिर्फ हाई और लो मार करना है, हमने सिर्फ ट्रेंड को देखना है। तो लास्ट इम्पल्सिव मूव जो लगी है वो बेरिश की लगी है। ठीक है, ऊपर से भी ट्रेंड यही आ रहा है। हर दफ़ा जो अपना लो है वो ब्रेक हो रहा है और अपने हाई को मेंटेन कर रही है मार्केट। बेरिश में यही होता है ना कि मार्केट अपने लो को ब्रेक करती रहती है और अपने हाई को मेंटेन करती रहती है। कितनी दफ़ा यहाँ से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आके ये वाली जगह उससे नीचे नीचे हाई लगा है, ये वाला लो ब्रेक हुआ है एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा ये वाला लो ब्रेक हुआ है, फिर तीसरी दफ़ा ये वाला लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, और मैं मोटा मोटा अगर कह लूँ तो चौथी दफ़ा ये लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, और ये पांचवा लो लग रहा है ट्रेंड का, बीरिश ट्रेंड का पांचवा लो। चार लो ब्रेक हो चुके हैं और पांचवा लो लग चुका है। ठीक है, तो ये देखें कि कितना मुसलसल बेरिश है ये। अब यहाँ से इसको बुलिश में जाने के लिए सबसे पहले अपने आखिरी जो हाई लगा है, जो हमने मार्क किया है, ऊपर हाई लिखा है हमने, प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाए। पहली बात, जब प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाए कि पहली दफ़ा, उसको हम कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। अच्छा, ट्रेंड अभी भी बेरिश है। मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, प्राइस ये करती है, ये यहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ गई, यहाँ आई, और यहाँ आ गई प्राइस आपकी। ठीक है, अभी ये जो
मूव लगाई है ना मार्केट ने, एग्जाम्पल के तौर पे इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है, तो क्या ट्रेंड चेंज हो गया? जी नहीं जी, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। जब पहली दफ़ा ये काम होता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था मोमेंटम शिफ्ट होता है। अभी तक मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, अपना हाई ब्रेक हो चुका है और हम ट्रेड्स ले रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। हम अभी भी सेल की ट्रेड लेंगे, हम पहले भी सेल की ट्रेड ले रहे थे। जब से ये लो ब्रेक हुआ था ना, ये लो, पिछले की मैं बात नहीं कर रहा, चले पहला ये लो था, नहीं इस पे नहीं, पहले लो पे नहीं, ये तो पहला लो था ना, इसके ऊपर कोई लो तो नहीं था। जब ये लो ब्रेक हुआ था, ये वाला लो, दूसरा लो, यहाँ से हम सेल में आए थे। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम में सेल की ट्रेड्स ढूंढ रहे थे और यहाँ तक हम सेल की ट्रेंड ढूंढ रहे थे, वो ठीक थी। और ये 5 नंबर पे अब मार्केट आ गई है, अपने हाई को ब्रेक कर चुकी है, हम अभी भी सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक ट्रेंड बाय में नहीं गया, ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ। अब ट्रेंड बुलिश कब होगा? यहाँ आए और यहाँ ऊपर चली जाए। अब मार्केट ने क्या किया, ये जो हाई था पॉइंट नंबर 5 पे, ये वाला हाई, अब जब पॉइंट इस 5 नंबर हाई को ब्रेक करेगी ना, अब हम कहेंगे कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, ट्रेंड बुलिश हो गया है, बुलिश। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी जेट की बात। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझने के लिए, बिगनर से समझने के लिए। अब मैं आपको यही बात टेक्निकल तरीके से समझाता हूँ। मैं सारी ड्राइंग यहाँ पे हटा देता हूँ। ये वही चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करने लगा हूँ ताकि हमें हर कैंडल सही तरीके से नज़र आए। अब इसी को मैंने कर लिया है जूम। अब यहाँ पे देखें, जो ये मूव लगी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मूव लगी है, ठीक है, ये आखिरी इम्पल्सिव मूव थी बेरिश ट्रेंड में। प्राइसें मुसलसल जो गिरी थी और इन्होंने अपना ये वाला जो लो था ये ब्रेक किया था। ये वाला लो जो है, यही लो था ना, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। अच्छा जनाब, ठीक है, ये वाला इसने लो ब्रेक किया है, ये वाला इसने लो ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब है इससे भी पहले एक और चीज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट जो मूव लगी है ना, यहाँ से हम पता है क्या ढूंढना शुरू करेंगे, ये जी हम देखेंगे इस पूरे ट्रेंड में क्या कोई एक नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक हम, क्या कोई ऐसी ग्रीन कैंडल है जिसने रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया हुआ हो। यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं, यहाँ से। ठीक है, ये ले, मैं आने आपके सामने कितना इसको बड़ा कर दिया। एक एक करके हम देखते हैं, मैं इसको और बड़ा जितना हो सकता है करता हूँ। समझ गए, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है। अब इस रेड कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ, हम ग्रीन कैंडल ढूंढने गया, किसी ग्रीन कैंडल ने पिछली इंडिपेंडेंट रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया हुआ हो। ये ग्रीन कैंडल है, ये तो खैर इंडिपेंडेंट कैंडल है ही नहीं, इसने हाई नहीं ब्रेक किया। ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये देखें ये इसके अंदर अंदर है, इसने हाई ब्रेक नहीं किया। ये ग्रीन कैंडल है, इसने हाई ब्रेक नहीं किया। ये ग्रीन कैंडल है, इसने हाई ब्रेक नहीं किया। यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक कोई ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं है जिसने रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया हो। क्योंकि अगर कहीं भी किसी ग्रीन कैंडल ने किसी रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया होता ना, बस हम उस पॉइंट को हाई मान लेते। ठीक है, इसका मतलब वो वहाँ पे वो एक स्विंग ख़त्म हो जाती। लेकिन ये नीचे से लेके ऊपर तक एक ही स्विंग है। ठीक है, ऊपर तक। ठीक है, उससे पीछे तो आप देखें तो फिर वो ट्रेंड चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पीछे बुलिश ट्रेंड था। नहीं नहीं यार, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वो रिट्रेसमेंट थी। ठीक हो गया, तो हम मान लेंगे कि ये वाला जो हमारा हाई है, ये वाला हाई, ये वैलिड हाई है। इसको हम कहेंगे, लोअर हाई। ठीक हो गया, क्या कहेंगे इसको हम? लोअर हाई, कंफर्म लोअर हाई है। जब तक प्राइस इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करती एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा अगले हाई को, पहली दफ़ा जब इस हाई को ब्रेक करेगी तो हम कहेंगे जी ट्रेंड का मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। फिर इसके बाद जो हाई जो उसको ब्रेक करेगी, उस हाई का जब ब्रेकआउट होगा फिर हम कहेंगे जी ट्रेंड चेंज हो गया है। तब हम ट्रेंड चेंज मानेंगे। बात समझ गए? यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ट्रेंड मोमेंटम शिफ्ट तक सेम रहता है। ठीक है, जब मोमेंटम शिफ्ट के बाद अगला ब्रेकआउट आता है ना, मोमेंटम शिफ्ट का जब ब्रेकआउट आता है तब ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, ये हमारा बेरिश ट्रेंड था। और ये यहाँ पे जो नीचे है स्विंग, ये वाली हमारी, ऊपर हो जा भाई। ठीक है,
ये वाली हमारी वैलिड लो है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ आ गई, देखें यहाँ पे मैं आपको, ऊपर हो जाना यार, तो क्यों नहीं आंखें लग रहा मेरे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे अब हमने देखना है कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है कि स्टार्ट नहीं हुई रिट्रेसमेंट। ये देखें, हमारी आखिरी जो रेड कैंडल है उसका हाई है ये वाली कैंडल, ये वाली आखिरी रेड कैंडल है, उसका हाई ये है। उसका हाई यहाँ पे आगे इस कैंडल ने ब्रेक किया है। उससे पहले उससे पहले ये एक छोटी सी विक ऊपर लगी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा ये, ठीक है, क्योंकि ये विक लग गई। अगर इस दौरान कहीं भी विक लग जाती है तो उसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। तो ये वाली विक लगी है, तो इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है। कैंडल की क्लोजिंग इस विक से ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। प्राइस दोबारा उसके नीचे गिर गई है। अब हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अब हम कहते हैं, ठीक है, कि ये हमारा जो लो है ये कंफर्म हो गया है। ये हमारा कंफर्म लो बन गया, लोअर लो हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ, नीचे लिखा नहीं जा रहा। लोअर लो, ऊपर वाला हमारा लोअर हाई है, नीचे वाला हमारा ये लोअर लो है, ठीक है। अब जब इस लोअर लो का ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकआउट होगा इसका, कोई ऐसी कैंडल जो इस विक के नीचे क्लोज होगी, ठीक है। जब क्लोज हो जाएगी तो फिर यहाँ पे जो भी हाई लगा हुआ होगा ना, इनमें से मुमकिन है इसके बाद यहाँ पे एक और हाई इधर लग जाता। मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। प्राइस यहाँ पे यूँ आती है, यहाँ आ जाती है, फिर यूँ आती है, फिर यहाँ आ जाती है और फिर नीचे चली जाती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा कि हमारा यहाँ पे आ गई, अबे यार, यहाँ पे आ गई, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारा फिर कंफर्म अगला लोअर हाई बन जाएगा, ठीक है। अब किसी का सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, मैंने थोड़ा इसको आराम आराम से समझाया है। तो अगर कोई डाउट हो तो फिर आप सवाल करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। और जिन बंदों ने अपनी अपनी एग्जांपल मुझे मेरे साथ शेयर नहीं की, एक एक एग्जांपल अपने निकालें, किसी भी कोई भी चार्ट खोल लें, ठीक है। चार्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चार्ट एक टेक्निकल्स का यही तो फ़ायदा है। हर जगह चलती है, क्रिप्टो में भी चलती है, फॉरेक्स में भी चलती है, स्टॉक्स में भी चलती है, क्योंकि चार्ट गलत नहीं होता। हम ये कुछ लोग कहते हैं ना जी न्यूज़ है जी फंडामेंटल हैं, न्यूज़ हैं फंडामेंटल हैं, बिल्कुल काम करते हैं, बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि चार्ट ने आपको ना बताया हो कि क्या होने वाला है। जो कुछ होने वाला है चार्ट आपको बताता है, भाई ये हो रहा है, कैंडल आपको बताएगी। अगर न्यूज़ इफेक्ट आया है तो आपको वो सारी जो आपकी स्टडी है आपको स्टडी बताएगी, भाई यहाँ पे कुछ हुआ है। जो भी हुआ है हमें उससे क्या लेना देना, हमने चार्ट को रीड करना है और हमने ट्रेड करना है और हमारे लिए ये काफ़ी है, ठीक है। अपनी एक एक एग्जांपल मेरे साथ शेयर करें ट्रेंड की, ठीक है। हायर हाई हायर लो मार करके ट्रेंड करके मुझे भेजें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि किस किस को समझ आ गई है और किस किस को समझ नहीं आ गई। तो में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।